हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक क्या 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 कर लिया, एनपीओ की पूरी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब जिन लोगों ने भी वो थ्योरी के नहीं देख क्लासेस नहीं देखे ना, प्लीज़ वो देख लो। उसे किए बिना ये क्वेश्चन तो नहीं होने वाले भाई, बड़ी मुश्किल आने वाली है। और वो क्वेश्चन वो क्लासेस करने के बाद ना ये क्वेश्चन मक्खन की तरह निकलेंगे बिल्कुल। तो ये क्वेश्चंस पे जल्दी जल्दी आते हैं, ठीक है। देखो, मैं इस क्लास में ना आपको इस पार्ट में कम से कम 20 क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा, और अभी इसके और भी पार्ट होंगे जिसमें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी आते हैं एनपीओ के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आप पहले ना एक काम करो, वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी पे नंबरिंग दे दो 1 to 20, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस को साथ साथ बताते जाऊंगा। अगर आपका मन करे कि आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है तो वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन पढ़ के अपना सॉल्यूशन लिख लो और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, यानी उस पर लागू नहीं होता है। ये हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि जिन भी क्वेश्चंस में नॉट लगा हुआ होगा ना, वो थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, उनमें समझ करके टिक मारना पड़ता है। बिना सोचे समझे बस एक बार क्वेश्चन रीड करके टिक मत मारना, देखना ये क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश करना, एक बार दिमाग में इसको अच्छे से इंटरप्रेट कर लेना, ठीक है। आंसर, ये ऑप्शंस पढ़ते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप टू प्रोवाइड सर्विस टू स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज। क्या एनपीओज वो होते हैं जिन्हें सेटअप किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या पब्लिक को सर्विस देने के लिए? हाँ, तो ये आंसर, ये ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। एक्सपेंडिचर से ज्यादा इनकम हो गया, यानी कि खर्च से ज्यादा कमाई हो गई, तो उसको सरप्लस कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। डी ऑप्शन देखो, अब इनकम से ज्यादा खर्च हो गया तो डेफिसिट हो गई, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। दीज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन विथ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव तो होता ही नहीं है, ठीक है। इनका मोटिव सोशल वेलफेयर है, ना कि प्रॉफिट कमाना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेम क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस देखो। Such organizations are set up to provide service to a specific group or public at large. This option is true. पहले वाला ऑप्शन पुराने क्वेश्चन वाला है। These organizations function without profit motive. This is also true. हमें क्या ढूंढना है? False. दोनों ऑप्शन ट्रू है, ट्रू है। Surplus is distributed among members of organization. एक मिनट इसको रखते हैं होल्ड पे, डी ऑप्शन देखते हैं। Excess of expenditure over income is called deficit. इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया तो डेफिसिट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सी नंबर सुनो, मैंने थ्योरी लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये बताया था, फर्स्ट पार्ट में आप देखो जाकर के मैंने बताया था कि एनपीओ का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाएगा ही नहीं, एनपीओ का मतलब ये है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अच्छे से मैंने वहां पे समझाया था इसे। मैंने क्या समझाया था कि एनपीओ का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट होगा ही नहीं, एनपीओ का मतलब ये है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो surplus is distributed among members of organization, this is a completely false statement। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। हमें false statement को प्रूव करना था। नंबर 3, which of the following is not source of income for not for profit organization। चार ऑप्शन दिए हुए, चारों में से हमें बताना है कि एनपीओ का सोर्स ऑफ इनकम कौन सा नहीं है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोल रहा हूं, नहीं है। पहला क्या है? सब्सक्रिप्शन, दूसरा डोनेशन, तीसरा शेयर कैपिटल, चौथा ग्रांट। देखो, मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम पार्ट 3 में। डोनेशंस भी एक सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, गवर्नमेंट डोनेट करती है, कंपनीज डोनेट करती हैं, कुछ लोग डोनेट करते हैं एनपीओ में, उनसे उनका खर्चा चलता है। ग्रांट एंड एड इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। शेयर कैपिटल इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम। शेयर कैपिटल कोई सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी होता है, वो तो कैपिटल है, वो बेसिक कैपिटल है। दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम, सो द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? एनपीओ, ये 4 अकाउंट दिए, इनमें से कौन सा अकाउंट एनपीओ नहीं बनाता है? क्या एनपीओ रिसीट एंड पेमेंट बनाता है? यस। क्या एनपीओ इनकम एक्सपेंडिचर बनाता है? यस। क्या एनपीओ बैलेंस शीट बनाता है? यस। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थ्योरी लेक्चर नंबर 2, इसमें मैंने आपको पूरा बता दिया था। मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने नहीं देखा और अभी भी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्लीज जाकर के पहले वो थ्योरी लेक्चर्स देखो। आपको अगर अभी 50% समझ में आ रहा है तो आपको 100% समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में इनमें से कौन सा आइटम नहीं दिखता है? तो कैश अकाउंट में क्या नहीं आएगा? जो नॉन कैश आइटम होगा वो कैश अकाउंट में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो इनमें से हमें क्या ढूंढना है? नॉन कैश आइटम कौन सा है? सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव होता है। सैलरी कैश में पेमेंट करते हैं। डोनेशंस कैश में रिसीव होता है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ये कभी भी आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स में इनमें से कौन सा आइटम नहीं दिखेगा? ठीक है। पहला ऑप्शन है लेगेसीज। लेगेसीज आपको पता है जो भी अमाउंट रिसीव होता है, बड़ा अमाउंट है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में ना देके बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में तो दिखेगा ना। नहीं समझा? लेगेसी रिसीव हुआ तो यही ना रिसीव करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसीज। जो भी रिसीव हुआ 100 करोड़ मान लो रिसीव हुआ, तो इस 100 करोड़ कैश अकाउंट यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही। मैं कैश अकाउंट लिख रहा हूँ तो रिसीट एंड पेमेंट उसका मतलब हो गया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस। अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे करते हैं तो क्या रिसीट एंड पेमेंट में दिखता है? यस। एरियर्स ऑफ सैलरी पेड, एरियर्स ऑफ सैलरी पेड क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखता है? यस। कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है। नंबर 7, which of the following balances may be shown in receipt and payment account? Same question. A debit balance, a credit balance, a debit or credit balance, या D capital fund balance? ध्यान दो इसमें। कैपिटल फंड का बैलेंस तो बैलेंस शीट में दिखता है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों आते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, सो द बेटर ऑप्शन इज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देखो अगर क्या होता है ना इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको लग रहा होगा यार डेबिट और क्रेडिट दोनों है तो ए भी सही होना चाहिए, बी भी सही होना चाहिए, सी भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। सुनो, अगर आप ए को आपने मार्क कर दिया कि अ डेबिट बैलेंस, तो आपका कहने का मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस को आएगा ही नहीं आएगा। आपने एक को चुना, दूसरे को एलिमिनेट कर दिया। नहीं समझे भाई? देखो आपके सामने 3 ऑप्शन है, अब शादी करने का, ठीक है, शादी करने के 3 ऑप्शन है, 3 लड़कियां, 3 में से अगर आपने किसी को भी एक को चुना तो बाकी 2 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई। इसी तरीके से ऑप्शंस भी काम करते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू में आपने एक ऑप्शन को चुना, इसका मतलब आपने बाकी 3 ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आप ए ऑप्शन को चुनते हो डेबिट बैलेंस को, इसका मतलब आप कह रहे हो कि क्रेडिट बैलेंस होगा ही नहीं। ऐसा तो होता ही नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है? लेक्चर नंबर 2 देखो, लास्ट जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो भी क्रेडिट हो सकता है, ओपनिंग भी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। अगर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट है। जिनको मेरी ये बातें नहीं समझ में आ रही है ना, इसका मतलब लेक्चर 2 नहीं देखा आपने थ्योरी वाला, देखो उसको जाकर के यार। मैं ऐसे नहीं चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, बहुत मेहनत करके वो लेक्चर्स बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें आ रहा है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, यानी डेबिट भी आ सकता है क्रेडिट भी आ सकता है। आपने इसको चुन लिया, इसका मतलब डेबिट को भी चुन लिया और क्रेडिट को भी चुन लिया। ठीक है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम सबको पता है कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट किस तरह का अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। सो ऑप्शन नंबर बी। डेबिट, रियल अकाउंट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
कैश जब आता है तो उसको डेबिट करते हैं, कैश जब जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो ये रियल अकाउंट है, ठीक है। नंबर 9, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हैव शोज, ये हैव नहीं आएगा वर्ड, शोज द समरी ऑफ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस चीज की समरी दिखाता है? कैश की, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज कैश अकाउंट, वो किस चीज की समरी दिखाएगा? कितना कैश आया, कितना कैश गया, तो कैश रिसीट्स एंड पेमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो क्वेश्चंस बहुत इजी, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो क्वेश्चन समझाने लायक है उन क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका हूं मैं आपको। इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट क्या होता है आप सबको मैं बता चुका हूं। देखो यहां पर सब्सक्रिप्शन क्या कैपिटल रिसीट है? नहीं। रेवेन्यू रिसीट है, मंथली सब्सक्रिप्शन हम लोग पे करते हैं। जनरल डोनेशन जो आता है वो क्या कैपिटल रिसीट है? वो भी एक रेवेन्यू रिसीट है, जो आता है वो खर्च हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कैपिटल रिसीट है? नहीं। लाइफ मेंबरशिप फी, दिस इज अ कैपिटल रिसीट। क्यों कैपिटल रिसीट है? क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी क्या एक ही साल में उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है? नहीं, वो चलता रहता है। आपने दे दिया लाइफ मेंबरशिप फी, जनरली लाइफ मेंबरशिप बोलते हैं कि वो 25-30 साल के लिए आपने मेंबरशिप ले ली। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अमाउंट एज रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ periodicals बाय क्लब शुड बी ट्रीटेड एज। सेल ऑफ periodicals आपको पता है सबको, रेवेन्यू रिसीट है, मैं वहां बता चुका हूं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स दिखाए जाएंगे? एक्सक्यूज मी, सैलरी इन एरियर, डेप्रिसिएशन, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, एंडाउमेंट फंड रिसीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या दिखेगा? क्या सैलरी इन एरियर दिखेगा? सैलरी इन एरियर मतलब सैलरी अभी तक पे नहीं हुआ है, तो रिसीट जब पे नहीं हुआ है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कहां से आ जाएगा? जो चीजें पे हुई ना सिर्फ वही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी, तो दिस इज नॉट डन। डेप्रिसिएशन ये आपको सबको पता नॉन कैश होती है, तो ये इसका तो रिसीट एंड पेमेंट में आने का मतलब ही नहीं बनता। अक्रूड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अक्रू हो गई है, ड्यू हो गई है, मतलब अभी तक रिसीव नहीं हुई है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंडाउमेंट फंड रिसीट्स। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी भी ज़्यादा लग रही है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लेना फिर प्ले करके, ठीक है। पर क्योंकि आपका समय अभी बहुत कीमती है और बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले सकता। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13, जनरल डोनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। आपको पता है कि अगर जनरल डोनेशन कम अमाउंट का आता है तो उसको रेवेन्यू रिसीट की तरह ट्रीट करते हैं, मैंने बता चुका हूँ आपको इसको। लेकिन बड़ा अमाउंट का अगर जनरल डोनेशन आ गया तो उसका बेनिफिट एक साल में एग्जॉस्ट नहीं होकर के लंबे समय तक चलता है, इसीलिए उसको कैपिटल रिसीट मान दिया जाता है। जिस साल डोनेशन रिसीव है उसका पूरा यूज नहीं कर पाएंगे ना, अगर ह्यूज डोनेशन है तो उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सो दिस इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तड़ क्वेश्चंस करने हैं बिल्कुल बिना रुके, ठीक है, तभी हो पाएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस है अभी और हर एक क्वेश्चन अपने आप में आपका एक मार्क है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ये क्वेश्चन डायरेक्टली छप के आ जाएंगे, पर मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद ना आप हर तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए केपेबल होंगे वहां पे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट? स्मॉल अमाउंट इज, अब देखो, अब ये डायरेक्टली यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि डायरेक्टली रेवेन्यू रिसीट लिख देगा, पर डायरेक्टली रेवेन्यू रिसीट यहाँ पे नहीं लिखा है। ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। एडेड टू जनरल फंड, नहीं, जनरल फंड में कब ऐड करेंगे? जब वो बड़ा अमाउंट होगा, ह्यूज अमाउंट होगा, उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी देखो, शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड ऑप्शन नंबर डी, शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट। देखो स्मॉल अमाउंट में जनरल डोनेशन रिसीव हो रहा है तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है,
तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो जनरल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। अब देखो, जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स है। देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सब्सक्रिप्शन ड्यू, कैपिटल रिसीट, ऑल ऑफ देम। क्या एक स्मॉल अमाउंट का जनरल डोनेशन होता है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है? नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो बहुत अलग चीज़ हो गया, जनरल डोनेशन बहुत अलग चीज़ हो गया। क्या सब्सक्रिप्शन ड्यू होता है? नहीं, जनरल डोनेशंस आर नॉट सब्सक्रिप्शंस। क्या कैपिटल रिसीव होता है? नहीं, वो रेवेन्यू रिसीट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऊपर के तीनों फॉल्स है, सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर डी है, ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। द रिसीट एंड अकाउंट इज prepared on cash basis, accrual basis, either on cash or accrual basis, or none of the above। देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश अकाउंट है, जब कैश आएगा तो लिखेंगे, जब कैश जाएगा तो लिखेंगे, तो ये कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। देखो कितनी जल्दी हमने 18वां क्वेश्चन कर 17वां क्वेश्चन करके 18वां क्वेश्चन पर पहुंच गए। तो स्पीड इज गुड। अगर आपको स्पीड में बोल रहा हूँ ज़्यादा लग रही है, पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में समय लग रहा है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आप बहुत तगड़े हो जाओगे। क्या है ना, क्वेश्चंस कभी आपके इस तरह के देखे हुए नहीं होंगे, तो इसलिए समय लग रहा है। एक बार आप क्वेश्चन देख लोगे ना, तो दोबारा बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट, 18th, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल या बोथ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको सारों को पता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, एंड दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। 18 का आंसर इज सी। ठीक है, नंबर 19th, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ, क्या चीज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? कैपिटल नेचर ओनली, नो, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर नहीं। कैपिटल नेचर का तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता ही नहीं है, वो बैलेंस शीट में जाएगा। एक बात याद रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट या तो बैलेंस शीट में दिखेगा या तो पीएनएल में दिखेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि पीएनएल में भी दिखे और बैलेंस शीट में भी दिखे। फाइनली हर चीज तो बैलेंस शीट में आता ही है। पीएनएल के थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर सारे कट के एक सरप्लस अमाउंट आ जाता है और उसे हम लोग बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में दिखा देते हैं। लेकिन कोई भी आइटम या तो पीएनएल में दिखेगा या तो बैलेंस शीट में दिखेगा। रेवेन्यू नेचर का हुआ पीएनएल भेजो, अगर कैपिटल नेचर का हुआ बैलेंस शीट भेजो, सिंपल। ठीक है, सो द आंसर इज रेवेन्यू नेचर ओनली। ठीक है, डी तो बड़ा क्या ऑप्शन दिया यार, कुछ भी बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिवील करता है? सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यस, ये तो पता चल जाता है कि इनकम ज़्यादा है, अगर एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम है तो सरप्लस है। कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक नहीं। कैश इन हैंड कैश एंड बैंक कौन बताता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, नॉट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये तो कैश बुक से मिलेगा ना, और कैश बुक इज रिसीट एंड पेमेंट। सरप्लस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यहाँ सरप्लस की जगह डेफिसिट होना चाहिए। डेफिसिट ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी बताता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये भी बताता है। ठीक है, करेक्ट है ना। तो अभी हम लोग फिलहाल इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक 20 क्वेश्चन हमने देखे। इन 20 क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, मैं नीचे आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ। टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ पे खोलो, आराम से देखो। ठीक है,
इसके सॉल्यूशंस भी होंगे, जो होंगे वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।